हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, हमारा संस्कृत में अलंकार प्रकरण चला हुआ है और पीछे वाला जो संस्कृत का अलंकार हम कर रहे थे, अनुप्रास का वो भेद था अंत्य अनुप्रास अलंकार। और उसमें हमने बताया था कि यदि अंत में, किसी भी चरण के अंत में तुकांतता है, तुकबंदी है, एक प्रकार से लय मिली हुई है, तो वहाँ पर अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। ये हम कर ही रहे थे, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण ये हमारा अधूरा रह गया था, तो अब हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, उसमें हमने एक उदाहरण भी कर लिया था। ठीक है, कैसे आकाश तपक विकास है, प्रकटित करभ विलास है, चक्षुर्दगद कल्प चक्षुर्दगद कल्पम चक्षुर्दग्धम कल्पम त्यजति न चेत है त्यजति न चेत है कामन अल्पम। इस प्रकार से ये एक हमारा श्लोक था जो हमने बता भी दिया, जिसमें तुकबंदी है। ठीक है, प्रत्येक चरण में इसमें तुकबंदी है, एक लय मिली हुई है। तो अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा तुकांतता वाला या तुकबंदी वाला जो हमारा छंद है, अलंकार है, उसको हम करेंगे। ये अनुप्रास अलंकार का भेद है। और हमने बताया था कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। पहला था हमारा 6 का अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा था हमारा वृत्त्य अनुप्रास अलंकार। फिर था हमारा श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। और जो अब हम कर रहे हैं उसका नाम है अंत्य अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये हमने कर लिए, 3 वाले, ऊपर वाले 3 कर लिए। इसमें हमें पता है कि यदि व्यंजन वर्ण की आवर्ती एक बार होती है तो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार है। यदि व्यंजन वर्ण की आवर्ती अनेक बार होती है तो वहाँ प्रवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार में यदि व्यंजन वर्ण की आवर्ती ज्यादा बार हुई है और जो जिनकी ज्यादा बार आवर्ती हुई है उनका उच्चारण स्थान एक ही है, ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, तो वहां पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है। अंत्य अनुप्रास अलंकार अब हम कर रहे हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि प्रत्येक चरण के अंत में तुकांतता होती है, तुकबंदी होती है, लय होती है एक। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये किया था। तो अब हम इसी को करेंगे। इसका एक उदाहरण हमने कर लिया था, अब हम इसका आगे एक और उदाहरण है वो भी कर लें। मंदम हसंतम, मंदम मंदम हसंतम, मंदम हसंत है, पुलकम वहंत है। पुलकम वहंत है। ठीक है, मंदम हसंतम पुलकम वहंतम। अब ये एक मान लेते हैं, एक ये उदाहरण हो गया हमारा जो उदाहरण है। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? हसंत है, वहंत है। अब जो यहाँ पर लय है, जो यहाँ पर है तुकबंदी है, तुकांता, वहीं पर यहाँ पर भी है, वहंत है। ठीक है, मंदम हसंत है, पुलकम वहंत है, मंदम हसंत है, पुलकम वहंत है। इस प्रकार से हमने ये देखना है कि किसी भी चरण के अंत में यदि तुकबंदी है, जो लय है वो समान है, तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार का जो चौथा भेद है अंत्य अनुप्रास अलंकार, वो होता है। ठीक है, आप यदि इस तरह से आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जो ये उदाहरण है इन उदाहरणों को कंठस्थ करके एक प्रकार से बिना रट्टा मारे आपको ये पता होना चाहिए कि ये उदाहरण किस भेद का है। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो, क्योंकि यदि आप बार बार देखोगे, बार बार इसके बारे में इसका पता लगाओगे, कोई हर एक श्लोक या फिर उदाहरण को करोगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि ये कैसे पता लगता है कि यहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद है। तो मंदम हसंत है, पुलकम वहंत है। अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में तुकबंदी है, तुकांतता है। ठीक है,
आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम अगला उदाहरण करते हैं। अगला हमारा यावद वित्तोपार्जन शक्त है, यावत वित्तोपार्जन शक्त है। ठीक है, अब यहाँ पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पर कौन सी हमारी संधि हुई है। तावन निज परिवारो, ठीक है, तावन निज परिवारो, ठीक है। यावद वित्तोपार्जन तावन निज परिवारो रक्त है। यावद वित्तोपार्जन शक्त है, ताव यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तावन निज परिवारो रक्त है, ठीक है। यावद वित्तोपार्जन है, तावत निज परिवारो रक्त है। आगे है पश्चात धावती, ठीक है, पश्चात धावती जर्जर देहे, पश्चात धावती जर्जर देहे को अपी ने, पश्चात धावती जर्जर देहे वार्ताम को अपी ने, तो यहाँ वार्ताम को अपी ने। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी संधि है। इसी प्रकार संस्कृत में संधियां भी पूछी जाती है। कोपी ने पृच्छति गेहे, ठीक है, यहाँ आकर ये समाप्त हुआ है। तो ये क्या इसमें क्या है, यावत वित्तोपार्जन शक्त है, तावन निज परिवारो रक्त है, पश्चात धावती जर्जर देहे वार्तम कोपी न पृच्छति गेहे। यावत वित्तोपार्जन रक्त है, तावत निज परिवारो रक्त है। अब यहाँ पर देखो शक्त है, रक्त है, यहाँ पर तुकबंदी है दोनों में। पश्चात धावती जर्जर देहे, पश्चात धावती जर्जर देहे वार्ता कोपी न पृच्छति गेहे। अब यहाँ पर भी देखो ये तुकबंदी है, यहाँ पर भी तुकबंदी है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये जो इस श्लोक के चरण हैं और अंतिम स्थान पर जो एक प्रकार से लय है, एक ध्वनि है, वही ध्वनि दूसरे चरण के अंत में है। इसी प्रकार जो तीसरे चरण के अंत में है, ध्वनि कह सकते हो, तुकबंदी कह सकते हो, तुकांतता कह सकते हो, लय मिला हुआ कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देहे हे गेहे हे इस प्रकार से, ठीक है। तो यावत वित्तोपार्जन रक्त है, तावन निज परिवारो रक्त है, पश्चात धावती जर्जर देहे वार्ता कोपी ने पृच्छति गेहे। भाई जब तक मनुष्य में कमाने की शक्ति होती है तब तक परिवार उसे अपना समझता है। रक्त मैंने परिवार अपना ही समझना होता है। पश्चात जब धावती जर्जर देहे, जब शरीर जर्जर मैंने बुढ़ापे की तरफ दौड़ता है, तो वार्ता कोपी ने पृच्छति गेहे, तो वार्ता मैंने वार्तालाप बातचीत, कोई भी नया मैंने नहीं पृच्छति गेहे, घर पर कोई भी पूछता नहीं है, ठीक है। जब तक आप अच्छे तरीके से कोई धन कमा रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, तब तक तो आपको अपने परिवार में अपना खून समझा जाता है। लेकिन जब आप बुढ़ापे की तरफ आप चले जाते हो, आप पैसा नहीं कमाते हो, आप बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाते हो, तो आपका वो जो परिवार है, आप
से उसकी उसकी तरफ आपसे मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि आप उसके परिवार में हो, या फिर आपसे कोई बातें नहीं करेगा, या आपसे कुछ भी कोई नहीं पूछेगा, वो आपसे दूर होता चला जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका कहना है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और अब जो हमारा इसमें तो हमने क्या देखा है, इसमें तो हमने ये देखा है कि ये हमारा एक वर्णिक वर्णा अनुप्रास अलंकार के अनुप्रास थे ये। ठीक है, अब हम करें शब्द अनुप्रास, जो इसका अनुप्रास अलंकार का जो पांचवा भेद है, जिसे लाटा अनुप्रास कहते हैं, और मैंने बताया था कि ये शब्द अनुप्रास अलंकार है। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम इसको रफ कर देते हैं। अभी जो हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार है, ये एक शब्दानुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इसमें शब्द के द्वारा ही देखा जाता है। अभी तक तो हमने वर्णों के अनुसार देखा था, अब शब्द होगा। तो पांचवा भेद है लाटा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जो लाटा अनुप्रास अलंकार है, इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार में हम देखेंगे शब्द, क्योंकि ये शब्दानुप्रास अलंकार है। और शब्द में क्या होता है, शब्द में ये होता है कि एक शब्द आता है, ठीक है, और वही शब्द दोबारा आ जाता है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होता। उस शब्द का मतलब भी वही होता है जो पहले वाले का है। ठीक है, जैसे सलेस में है, सलेस अलंकार है, जब हम करेंगे उसके बारे में बताएंगे, वैसे बता रहा हूं। जब सलेस अलंकार है, जो एक शब्द आता है और एक ही शब्द से दो अर्थ निकलते हैं, वो तो होगा सलेस। यहां पर दो शब्द हैं, शब्द दो हैं, अर्थ एक निकलता है। समझ गए? इस प्रकार से ये हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार है। इसमें आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, शब्द की आवर्ती बिना अर्थ परिवर्तन की। ठीक है, परिवर्तन की। तो इस तरह से आप ये इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि शब्द की जो आवृत्ति होती है, एक शब्द है, मान लेते कोई भी शब्द है, वो आ गया और उसका मतलब कमल है, तो दोबारा जब वो शब्द आएगा तो उसका मतलब वही शब्द, उस शब्द का मतलब वहीं पर कमल ही होगा, कोई अर्थ नहीं होगा अलग से। समझ रहे हो? इस प्रकार से, वैसे आप उदाहरण से अच्छे से समझोगे। तो अब हम इसका उदाहरण कर लेते हैं, यदि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है तो। इसका उदाहरण है जैसे यस्य न सविते दयिता, यस्य न सविते दयिता, यस्य न सविते दयिता दौ, यस्य न सविते दयिता दौ दहन स्तुति नदी, यस्य न सविते दहिता दौ दहन स्तुति नदी, स्तुति नदी धी। यहाँ लिख देते हैं जो बचा हुआ है। तो यस्य न सविते दहिता दौ दहन स्तुति नदी तिस्त्य, ठीक है, यस्य न सविते दहिता दौ दहन स्तुति नदी थी स्तय। और अगला है यस्य सविते दहिता, यस्य न सविते दहिता
यशन सविते देता दव दहन स्तु ही दव दहन स्तु ही यशन सविते दहिता दव दहन स्तु यशन सविते दहिता दव दहन स्तुति नदी धी तिस्ते। ठीक, ये यहाँ पर खत्म हो गया है। तो यशन सविते दहिता दव दहन स्तुति नदी धितिस्ते यशन सविते दहिता दव दहन स्तुति नदी धी तिस्तस्य। ठीक है, यशन सविते दहिता दव दहन स्तुति नदी धी तिस्तस्य यशन सविते दहिता दव दहन स्तुति नदी धी तिस्तस्य। इस प्रकार से एक हमारा उदाहरण है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जिसके समीप यशन सविते दहिता है, जिसके समीप प्रिया नहीं है, ठीक है, उसके लिए तो चंद्रमा भी दावानल है, यानी कि उसके लिए जो नदी दी तीस तस्य है, उसके लिए तो जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो भी एक अग्नि के बराबर है। भाई जिसके पास प्रिया नहीं है, जिसके पास अपनी प्रिया नहीं है, उसके लिए तो चंद्रमा भी दावानल के समान है। दव दहन मतलब दावानल, ठीक है। नदी धी तीस तस्य है, उसके लिए तो जो चंद्रमा भी है वो दावानल के समान है। आगे कहता है यस्य सविते दहिता, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि जिसके पास वह विद्यमान है उसके लिए तो दावानल भी चंद्रमा है। अब ये इसी का उल्टा होगा, यस्य सविते दहिता दव दहन स्तुति नदी धी तस्य। ये कहता है अब कि जिसके पास यस्य न, यहाँ पर न नहीं होगा, यस्य च होगा, ये यस्य च सविते दहिता, और जिसके पास मतलब प्रिया है, अपनी प्रिया है, तो उसके लिए तो क्या कहता है कि उसके लिए तो ये दव दहन ये जो दावानल है ये भी चंद्रमा के समान है। ठीक है, ये रिपीटेशन देखो कैसे हुआ है। पहले में ये कहता है कि जिसके पास अपनी प्रिया नहीं है उसके लिए तो चंद्रमा की जो किरणें है वो अग्नि के समान है, वो दावानल है। और नीचे वाले में कहता है कि जिसके पास अपनी प्रिया है उसके लिए तो अग्नि भी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल है। ठीक है, इस प्रकार से ये कहता है। तो यस्य सविते दहिता दव दहन स्तुति नदी धितस्य यस्य च सविते दहिता दव दहन स्तुति नदी धितस्य। ठीक है, समझ गए, इसका हिंदी भी समझ गए। अब इसमें आपको बताते हैं कि कहाँ पर इसका बिना अर्थ परिवर्तन के ये आया है। ठीक है, अब जैसे दव दहन स्तुति नदी धी तस्य, अब यहाँ पर भी आप देखोगे दव दहन स्तुति नदी धी तस्य, और यहाँ पर तो यहाँ न है, यहाँ च है, यहाँ पर तो आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ पर तो इसका मतलब नहीं होता है, यहाँ इसका मतलब और हो गया। ठीक है, तो आप देखो सविता शब्द भी आया है, ये भी आया है, दहिता भी आया है, दहिता भी आया, यस्य। ठीक है, यहाँ पर भी प्रिया मतलब बनता है इसका, यहाँ पर भी प्रिया बनता है। ठीक है, और दव दहन का मतलब यहाँ बना है, देखो ये दव दहन जो शब्द है बिल्कुल यहाँ सेम यहाँ आया है। ठीक है, न स्तु नदी। ठीक, तो आप दव दहन में देखोगे ना, दव दहन में देखोगे यहाँ पर स्तुति रह गया हमारा। ठीक है, आप यहाँ पर मान सकते हो कि स्तु के बाद बिल्कुल ये ऐसा ही स्तुति है, यहाँ हम लिख देते हैं ती। ठीक है, क्योंकि इनका तो एक ही शब्द की आवर्ती बिना अर्थ परिवर्तन की होती है। अगर ये शब्द ही सेम नहीं रहा तो फिर ये अलंकार नहीं बन सकता। ठीक है, तो दव दहन स्तुति, ठीक, नदी धी तीस तस्य। अब यहाँ देखो कि ये दोनों की दोनों जो ऊपर वाला शब्द है ये वाला और ये पूरा वाला, ये दोनों समान है, और दोनों का
अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थ वही है, ठीक है, अर्थ वही है। इस च के कारण इसका उल्टा हो गया है, ठीक है, इस च के कारण हुआ है, न कि इन दोनों के कारण। ये यहाँ देव दहन का मतलब होता है ज्वालामुखी, या फिर आप कह सकते हो दावानल कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप अग्नि भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों का मतलब है। नदीधिस्तस्य, नदीधिस्तस्य का मतलब यहाँ पर आप चंद्रमा की किरणों के बारे में ही कह रहा है, ठीक है। तो दवदहन का मतलब होता है दावानल, नदीधिस्तस्य इसका मतलब यहाँ पर चंद्रमा की शीतलता के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर दोनों शब्द एक जैसे हैं, अर्थ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर हमने पूरे शब्द को देखा है, पूरे शब्द को, किसी एक वर्ण को नहीं देखा है, पूरे शब्द को देखा है, और शब्द के अनुसार ही यहाँ पर क्या है, लाटा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, समझ गए। हिंदी भी समझ गए। हिंदी है कि जिसके पास अपनी प्रिया नहीं है, अपनी प्रेयसी नहीं है, उसके लिए चंद्रमा की किरणें दावानल के समान है, अग्नि के समान है। और जिसके पास अपनी प्रिय है, अपनी प्रेयसी है, उसके लिए दावानल है, वो भी चंद्रमा के समान लगती है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका उदाहरण था। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक हम और करेंगे इसके उदाहरण, अगर अच्छा सा है तो कोई। हिंदी आनी जरूरी है, या फिर आपको पहचानना आना जरूरी है, ठीक है। दोनों में से यदि कोई भी आता है, या तो पहचानना आना चाहिए कि किस अलंकार की क्या पहचान है, ठीक है, या फिर आपको हिंदी आनी चाहिए। यदि आपको किसी अलंकार श्लोक की हिंदी बनानी आती है, तो आप उस हिंदी के माध्यम से भी आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो उदाहरण है समेर समेर राजीव समेर राजीव नैने समेर राजीव नैने कि मैं नैने कि निमिलिक्षते कि मैं समेर राजीव नैने किम निमिलिक्षे समेर राजीव नयने किम निमीलिते पश्य समेर राजीव नयने किम निमिलिते किम निमिलिते होगा यहाँ पर भैया, निमिलिते समेर राजीव नयने किम निमिलिते पश्य निर्जित कंद्रप पश्य निर्जित कंद्रप पश्य निर्जित कंद्रपम कं यहाँ पर मैं है पश्य निर्जित कंद्रपम कंद्रप पराग कंद्रप पराग पश्य निर्जित कंद्रपम कंदर पराग है कंदर प्रवाग प्रियम कंदर प्रवराग है कंदर प्रवराग पश्य निर्जित कंद प्रवराग प्रियम, ठीक है, प्रियम। ये यहाँ खत्म हो गया। समेर राजीव नयने किम निमिलिते पश्य निर्जित कंद्रपम कंदर पौराग प्रियम कंदर पौराग प्रियम, ठीक है।
तो समेर राजीव नयने किम निमीलिते पश्य निर्जित कंद्रपम कंद्रव प्रवाग प्रियम। कंद यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करके भी आप पढ़ सकते हो। वैसे तो जब कोई श्लोक पढ़ते हैं तो उसके छंदों के हिसाब से पढ़ा जाता है कि कहाँ पर कौन सी यति है। यदि समझ ना आए तो आप संधि विच्छेद करके भी, जैसे कंद है पौराग है, कंद है पौराग प्रियम, समेर राजीव नयने किम निमीलिते पश्य निर्जित कंद्रपम कंध पौराग प्रियम। ठीक है, ये इस प्रकार से है। तो इसका मतलब होता है समेर राजीव नयने, नयने मैंने नेत्रों वाली, राजीव कमल के समान, समेर मतलब खिले हुए, निमिलित खिले हुए, समेर मैंने खिले हुए कमल के समान नयनों वाली, किम निमिलित तुमने अपनी आंखों को क्यों बंद कर लिया है। पश्य देखो, निर्जित कंद्रपम कंद पौराग प्रियम, कंद्रप ने यानी कि कंद्रप होता है, कंद्रप जो है कामदेव के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, को जीतने वाले प्रिय को कंद्रप के वश में पड़े देख लो। ये कहता है कि कामदेव, कंद्रप मैंने कामदेव, कामदेव को निर्जित जीतने वाले प्रिय को पश्चिम मैंने देख लो। और कंद्रप पौराग होता है यहाँ पर कंद्रप के वश में पड़े हुए। ठीक है, ये कहता है कि कमल के समान खिले हुए कमलों के समान नैनों वाले खिले हुए समेर राजीव नैने, नैने मैंने नेत्रे है, राजीव मैंने कमल है, समेर मैंने खिला हुआ, कि मैंने क्यों निमिलित यहाँ पर आंखें बंद करने के लिए कहा गया है। ये कहता है कि खिले हुए कमल के समान नैनों वाले तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली है। पश्चिम मैंने देखो कंद्रप निर्जित, कंद्रप यहाँ पर कामदेव के लिए कहा गया है। ये कहता है कि कामदेव को जीतने वाले प्रिय को कंद्रव प्रभाग का यहाँ पर कहा गया है कि कंद्रव के यानी कि कंद्रव के वश में पड़े हुए को देखो, जिसने कामदेव को तो जीत लिया है, उस जिस कामदेव ने प्रिय को जीता है उस कंद्रप में पड़े हुए या उस काम में पड़े हुए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि जिसने कामदेव को तो जीत लिया है, ठीक है, लेकिन कंद्रप के वश में वो अभी पड़ा हुआ है। कामदेव को तो जीत लिया है लेकिन वो कंद्रप के वश में अभी पड़ा हुआ है, इसलिए तुम अपने कामदेव को जीतने वाले प्रिय को कंद्रप के वश में पड़ा हुआ देख लो। ठीक है, इस प्रकार से कहता है कि खिले हुए कमलों के समान नैनों वाले तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं। ठीक है, कामदेव को जीतने वाले प्रिय को कंद्रप के वश में पड़ा हुआ देख लो। ठीक है, इस प्रकार से ही समझ रहे हो, ये इस प्रकार से इसका अर्थ बनेगा। तो अब आप यहाँ देखो, लाटा अनुप्रास अलंकार कर रहे हैं, इसमें ये क्या देखेगा कि समेर राजीव नयने कमल, आपको यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो एक ही समान है लेकिन उसका अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ है, बताओ अब कौन सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस पूरे श्लोक में ये जो शब्द है हमारा कंदर्प और ये कंदर्प, ठीक है, इस शब्द की एक बार आवृत्ति तो हो गई और जो आवृत्ति हुई है वो बिना किसी अर्थ परिवर्तन के हुआ है। ठीक है, कंदर्प मैंने यहाँ पर कामदेव है और कंदर्प मैंने यहाँ पर भी कामदेव ही है। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पर जो कंदर्प का अर्थ होता है वो है कामदेव, यहाँ पर भी कंदर्प का मतलब होता है कामदेव। ठीक है, किसी के प्रिय ने किसी के मतलब जो किसी को अच्छा लगता है उसने कामदेव को जीत लिया है, लेकिन वो कामदेव को जीत तो लिया है और कामदेव के वश में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, जीत लिया है उसने कामदेव को, लेकिन वो कामदेव के वश में पड़ा है। यहाँ पर इस प्रकार से इसका हम बता सकते हैं कि इस शब्द का एक बार दोबारा से आना, आवर्ती होना और बिना किसी अर्थ परिवर्तन के आवर्ती होना ही हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो समेर राजीव नयने किम निमिलिते पश्य निर्जित कंधपम कंधप व्राग प्रियम। ठीक है भाई, ये कहता है कि खिले हुए कमल के समान आंखों वाले, नेत्रों वाले
किम निभृते, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली है। प्रिय कंधप, वे कामदेव को जीतने वाले प्रिय को कामदेव के वश में पड़ा हुआ देख लो। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसमें हमारा जो अनुप्रास अलंकार था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसमें हमने पहले किया था 6 का अनुप्रास अलंकार, फिर हमने किया वृत्या अनुप्रास अलंकार। 6 का अनुप्रास में वर्ण की एक बारावर्ती होती है, वृत्या अनुप्रास अलंकार में वर्ण की अनेक बारावर्ती होती है, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार में यदि वर्णों की आवर्ती हो रही है और एक ही उच्चारण स्थान से जिनका मतलब जो बोले जाते हैं जो वर्ण वो हैं, तो वहाँ पर है श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। और फिर हमारा था अंत्या अनुप्रास अलंकार। अंत्या अनुप्रास अलंकार में हमारा तुकांतता, तुकबंदी, लय एक समान हो, ध्वनि एक समान हो वहाँ पर किसी पाद या चरण के अंत में, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। अभी हमने किया हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार एक शब्दानुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसमें शब्दों को देख करके बताया जाता है और इसमें शब्द की यदि पुनरावृत्ति होती है तो वो बिना अर्थ परिवर्तन के ही पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा अलंकार है जो शब्द अनुप्रास है। और ये 2021 में जो एचटेट हुआ है टीजीटी पीजीटी लेवल में, आप उस पेपर को उठा के देख सकते हो। ये पूछा गया है, उसमें पूछा गया था कि कौन सा अलंकार है, कौन सा अनुप्रास अलंकार है जहाँ जो शब्द अनुप्रास है, जहाँ शब्दों से यह पहचाना जाता है कि यह कौन सा अलंकार है। तो आपको पता होना चाहिए शब्द अनुप्रास हमारा लाटा अनुप्रास है और वर्णा अनुप्रास अलंकार हमारे बचे हुए 4 है, 6 का, वृत्या, श्रुत्या और अंत्या। ठीक है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। ये 2021 में जो स्टेट का हुआ है टीजीटी पीजीटी लेवल में, आप उन दोनों को पेपर को उठा के देख सकते हो। ये आया हुआ है कि शब्दानुप्रास अलंकार कौन सा है। आपको ऑप्शन में मिले 4, जहाँ एक था श्रुत्या, एक वृत्या, एक है अंत्या, एक है था लाटा और यहाँ हमारा था लाटा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हमारा अलंकार है, हमारा अगला अलंकार आता है यमक अलंकार। ठीक है, अब हम यमक अलंकार को देखेंगे। यमक अलंकार के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। ये जो हमारा यमक अलंकार है, इसमें 2 शब्द आएंगे, एक ही जैसे होंगे, लेकिन दोनों का अर्थ हो सकता है अलग अलग हो, या हो सकता है एक सार्थक हो एक निरर्थक हो सकता है कि दूसरा सार्थक हो पहला निरर्थक हो। निरर्थक का मतलब ये होता है कि एक शब्द का तो अर्थ हो सकता है कि हो, और एक वैसे ही मतलब श्लोक को पूरा करने के लिए वहां पर दिया गया हो, लेकिन उसका कोई अर्थ ना बनता हो। ठीक है, जो हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार था, लाटा अनुप्रास, इसमें जो शब्द की आवर्ती थी, शब्द आवर्ती बिना अर्थ परिवर्तन के थी। ठीक है, बिना अर्थ परिवर्तन है। और जो हमारा अब यमक अलंकार है, यमक अलंकार शब्द आवर्ती होगी, शब्द आवर्ती होगी अर्थ परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ। ठीक है, समझ रहे हो। ये जो हमारा अलंकार था, इसमें जो शब्द आता था बिना परिवर्तन के आता था, बिना अर्थ के परिवर्तन के, उसका अर्थ भी वही जो पहले आया था वहाँ वो अर्थ है, और जो फिर आया है वो वहाँ पर भी उसका वही अर्थ है। यहाँ क्या है, यहाँ जो शब्द की आवर्ती होगी, उस शब्द की आवर्ती होने वो एक जैसा देखने में एक जैसा होगा, लेकिन उसका अर्थ अलग होगा। ठीक है, अर्थ अलग होगा, देखने में एक जैसे होंगे। उदाहरण से अच्छे से समझोगे। लेकिन इसमें एक और बात समझने योग्य है। इसमें हम मान लेते हैं कि पहला शब्द आ गया और उसका दोबारा से भी आवर्ती हो गई,
हो सकता है कि दोनों ही अर्थ क्या हो, दोनों ही सार्थक हो। सार्थक का मतलब होता है, सार्थक का ये मतलब होता है कि अर्थ वाला हो, ठीक है, सार्थक। या फिर हो सकता हो दोनों ही, दोनों ही निरर्थक हो, निरर्थक, ठीक है। हो सकता है कि दोनों ही निरर्थक हो, या फिर हो सकता है कि पहला सार्थक हो दूसरा निरर्थक हो सकता है दूसरा सार्थक हो पहला निरर्थक हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। होंगे एक जैसे ही, दोनों शब्द एक जैसे होंगे। हो सकता है दोनों का ही अर्थ अलग अलग हो, या फिर हो सकता है कि पहला जो हो सार्थक हो दूसरा निरर्थक हो, बिना निरर्थक हो, बिना अर्थ के हो। एक श्लोक को पूरा करने के लिए वहां पर उसे रख दिया गया हो। या फिर हो सकता है कि दूसरा सार्थक हो और पहला निरर्थक हो, ठीक है। ये सभी आपको बताते रहेंगे जब हम उदाहरण करेंगे। ये तो बस आपको बता रहे थे इन दोनों में अंतर, ठीक है। तो इसे छाप लो। अब हम यमक अलंकार करेंगे। यमक अलंकार में जो हमारा लक्षण है उसको देखेंगे। दूसरा हमारा अलंकार है यमक। यमक अलंकार, ठीक है। ये यमक अलंकार हो गया, ठीक। अब हम इसका देखेंगे लक्षण। लक्षण या फिर इसकी क्या पहचान होती है, तो की पहचान है सत्यर्थे, सत्यर्थे पृथक पृथक्कृताया, सत्यार्थे पृथक्कृताया स्वर व्यंजन संहते, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजनम, स्वर व्यंजनम सहते, ठीक है। सत्यार्थे पृथक्कृताया, यहाँ पर आप कै भी कर सकते हो और गाय भी कर सकते हो। ये दोनों जो संधि आपको पहले समझा दी गई है, ठीक है। तो पृथक्कृताया स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तेने, कर्मेण तेने वावर्ति, कर्मेण तेने वावर्ति यमकम, यमकम विनिगद्यते, यमकम विनिगद्यते, ठीक है। तो ये कहता है सत्यार्थे पृथक्कृताया, सत्यार्थे पृथक्कृताया स्वर व्यंजन संहते कर्मेण तेने वावर्ति, कर्मेण तेने वावर्तिम, कर्मेण तेने वावर्तिम, आवर्तिम है ये, ठीक है। यहाँ पर संधि हो गई है, आपको पता होना चाहिए कौन सी संधि है। तो कर्मेण यदि अलग अलग पढ़ोगे तो बनेगा ये तेन एव आवर्ति, तेन एव आवर्तिम, ठीक है। तो कर्मेण तेने वावर्तिम यमकम विनिगद्यते, सत्यर्थे पृथक्कृताया, यहाँ पर आप काय भी कर सकते हो और विकल्प से बनता है ये दोनों, आप यहाँ पर गाय भी कर सकते हो। या आप दोनों के बारे में संधियों में समझाया गया है। यदि आपने संधि की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले संधि की वीडियो देखो, तब समझ में आएगा कि सत्यार्थे पृथक्कृताया स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजनम सहते कर्मेण तेने वावर्तिम यमकम विनिगद्यते। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका आप हिंदी यदि आप लिखना चाहो तो आप इसको हिंदी में इस तरह से लिख सकते हो कि सार्थक और पृथक पृथक। सत्यार्थे का मतलब होता है सार्थक, ठीक है, सार्थक अर्थ हो, पृथक पृथक मतलब अलग अलग, सार्थक एवं अलग अलग, सार्थक एवं अलग अलग अर्थ युक्त से युक्त, अर्थ से
युक्त सार्थक एवं अलग अलग अर्थाया, अर्थाया का मतलब अर्थ युक्त स्वर व्यंजनम सहते, स्वर व्यंजनम यानी स्वर और व्यंजन। ये कहता है कि सार्थक और अलग अलग पृथक पृथक अलग अलग अर्थ से युक्त स्वर व्यंजन के समुदाय की, ठीक है, स्वर व्यंजनम सहते मतलब के समुदाय की हो गई, अथवा शब्द की। स्वर व्यंजन समुदाय ले सकते हो या आप शब्द कह सकते हो। वैसे भी शब्द जब आप देखोगे, कोई भी शब्द का निर्माण होता है तो वो स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि स्वर स्वर है तो शब्द हो गया, व्यंजन व्यंजन है तो शब्द हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों, या तो आप कह सकते हो स्वर व्यंजन के समुदाय से, या फिर आप कह सकते हो कि एक शब्द की, ठीक है। तो ये कहता है कि सत्य अर्थ हो, पृथक पृथक अर्थ युक्त हो, सत्य अर्थ हो, पृथक पृथक हो यानी कि अलग अलग अर्थ हो, अर्थ से युक्त स्वर व्यंजन समुदाय की या एक शब्द की। कर्मेण तेने वावर्तिम, कर्मेण यानी कर्म से, तेन एव कर्म से ही यदि आवर्ती होती है तो यमकम विनिगद्यते, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। समझ गए? ये कहता है कि सार्थक और पृथक पृथक अर्थ युक्त, सार्थक और पृथक पृथक अर्थ युक्त स्वर व्यंजन समुदाय की, स्वर व्यंजन समुदाय की या शब्द की कर्म अनुसार आवर्ती, कर्मेण कर्म से, तेन आवर्ती, तेन मतलब ये उस शब्द के लिए कहा गया है, ठीक है। तेन आवर्तिम कर्म से उसकी आवर्ती को यमक विनिगद्यते, यमक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है यदि सार्थक तो अर्थ होना चाहिए, अभी बताया था सार्थक हो, ठीक है, और अलग अलग अर्थ युक्त हो, सार्थक हो और अलग अलग अर्थ युक्त हो, स्वर व्यंजन समुदाय की यानी कि एक शब्द की, एक शब्द आता है वो सार्थक होना चाहिए, और जब सार्थक है तो अलग अलग उसका अर्थ भी होना चाहिए। अब एक ही शब्द के मान लेते हैं कि दो शब्द आ गए और दोनों एक जैसे हैं देखने में, और लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। ये इस प्रकार कह रहा है कि सार्थक हो और पृथक पृथक अर्थ युक्त से युक्त हो, ठीक है, सार्थक हो, अलग अलग अर्थ से युक्त हो, स्वर व्यंजन समुदाय हो, या फिर आप कह सकते हो कि कोई शब्द हो, ठीक है, उनकी क्रम से आवर्ती हो, उसे ही यमक अलंकार कहा जाता है। वैसे तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो हम इसके उदाहरण करेंगे, आप उदाहरण से अच्छी तरह से समझोगे। तो सत्यार्थे प्रतिकृताया स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तेने वावर्तिम यमकम विनिगद्यते, ठीक है। सार्थक हो, अलग अलग अर्थ से युक्त हो, स्वर व्यंजन का समुदाय हो, या फिर आप शब्द कह सकते हो, ठीक है। तो कर्मेण से उनकी आवर्ती को यमक अलंकार कहा जाता है। इस प्रकार से आप इसकी हिंदी लिख सकते हो। तो अब हम इसका करेंगे उदाहरण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उदाहरण करेंगे अब हम इसका। तो इसका उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसका। नव पलास वनम पुरः, नव पलास वनम पुरः, ठीक है। नव पलास वनम पुरः सफूट पराग प्राग तक पंकजम, नव पलास वनम पुरः सफूट, यहाँ सफूट पराग गतम पंकजम, ठीक है। तो ये कहता है नव पलास वनम पुरः सफूट पराग
सफूट पराग परागत पंकजम, सफूट पराग परागत पंकजम, पंकजम, पंकजम होगा ये, ठीक है। तो ये कहता है नव पलास पलास वनम पूरा सफूट पराग परागतक पंकजम, ठीक है। ये इसका एक चरण हो गया पूरा। अगला है मृदु लतांत लतांतम अवलोक्य, मृदु लतांत, मृदु लतांत लतांत अवलोक्य, मृदु लतांत लतांत लतांत, मृदु लतांत लतांत अवलोक्य, ठीक है। मृदु लतांत लतांत अवलोक्य, अवलोक्य है तत्सुरभिम, मृदु लतांत लताम अवलोक्य है यत् सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे, सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे, सुमनो भरे। तो नव पलास पलास वनम पूरा सफूट पराग पराग तक पंकजम, मृदु लतांत लतांत अवलोक्य है यत् अवलोक्य स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे, सुमनो भरे, भरे, ठीक है, सुमनो भरे। तो नव पलास पलास वनम पुरः सफूट पराग परागतक पंकजम, मृदु लतांत लतांत अवलोक्य है। आप इसको अलग अलग से भी पढ़ सकते हो, जैसे मृदु लतांत लतांत अवलोक्य है, अवलोक्यच, ठीक है, सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे। तो अब यहां देखो कि कौन सा ऐसे शब्द है जो बार बार आए हैं, फिर हम बताएंगे कि अर्थ एक ही समान है या अलग अलग है। देखो नहीं दिखाई दिया, दिखाई दिया होगा। तो नव पलास, एक यहां देखो पलास, एक ये रहा पलास, ठीक है। पराग परागत, पराग परागत ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर तो पराग है, ये परागत है, ठीक है। जो बिल्कुल समान है, जैसे यहां पर ये पलास पलास, मृदुल दांत दांत अवलोक्य यत् सुरभिम सुरभिम, ये रहा सुरभिम सुरभिम सुमनौ भरे। अब इसमें जो ये शब्द है, ठीक है, ये जो शब्द आया है, ये और ये दोनों ही क्या है, एक जैसे दिखाई देने में। पहला हो गया पलास, दूसरा हो गया पलास, ठीक है। अब आता है तीसरा सुरभिम, सुरभिम, फिर आ गया सुरभिम, ठीक है। अब यहां पर जो पहला आया है पलास, इसका यहां पर अर्थ कुछ और है, सार्थक अर्थ है लेकिन कुछ और है। यहां पर देखो ये सेम है, एक जैसे है। यहां पर जो इस पलास का अर्थ है वो सार्थक है लेकिन कुछ और है। पहले ही बताया था कि दोनों के अर्थ सार्थक हो सकते हैं, दोनों के अर्थ निरर्थक हो सकते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक हो सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सार्थक है। पहले प्लास का जो अर्थ होता है यहाँ पर है पत्ता, पत्रम या फिर पत्ता, ठीक है, पत्रम, पत्तर, पत्तर या पत्ता, ठीक है। ये जो प्लास आया है इसका यहाँ पर
अर्थ है डाक का वृक्ष। समझ गए, डाक का वृक्ष। पहले प्लास का अर्थ है यहाँ पर पत्ता, दूसरे प्लास का अर्थ है यहाँ पर डाक का वृक्ष। अब नव प्लास की हिंदी होती है नए पत्ते प्लास वनम, नए पत्ते प्लास वनम। जो वन है वो डाक के वृक्षों का है, ठीक है। तो डाक के वृक्षों का वन में नए नए पत्ते, ठीक है। इस प्रकार से इसकी हिंदी है। फिर जो ये सुरभि आया है, सुरभिम, इस सुरभिम शब्द का अर्थ है सुगंध, सुगंध, ठीक है। इसका अर्थ है सुगंध। ये जो सुरभिम आया है एक जैसे हैं देखने में, लेकिन इसका यहाँ पर अर्थ है बसंत ऋतु, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि इस अलंकार में कैसे क्या देखा जाता है, कौन से शब्द देखे जाते हैं, ठीक है। इसमें जो शब्द देखे जाते हैं वो ऐसे शब्द हैं जो एक बार आकर के दूसरी बार भी आए हैं। हो सकता है दोनों का अर्थ सार्थक हो सकता है दोनों का अर्थ निरर्थक हो, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ जो आपने देखा कि इसमें एक तो प्लास है और ये रहा दोबारा से आ गया, स्वर और व्यंजन दोनों से युक्त है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक शब्द है, या फिर आप कह सकते हो कि इसमें भी व्यंजन भी आए हैं स्वर भी आए हैं, ठीक है। वो उसकी सत्यार्थे प्रतिकृताया स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तेने वावर्ती यम कम विनिक देते, वो उसकी परिभाषा थी, ठीक है। तो प्लास आ गया, इधर सुरभिम आ गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि पहले प्लास का मतलब यहाँ पर पत्ता है, दूसरे प्लास का मतलब यहाँ पर डाक का वृक्ष है। सुरभिम का जो यहाँ पहले आया है इसका अर्थ है सुगंध, और सुरभिम जो दोबारा आया है इसका अर्थ है बसंत ऋतु। तो इस प्रकार से आपने देखा। और यमक अलंकार का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। यदि यमक अलंकार पूछा जाता है तो 95% इसी उदाहरण से पूछा जाता है। 5% हो सकता है कि बदल के भी दे दे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये नहीं, सिर्फ यही उदाहरण नहीं रटना है भाई ये इसका है, आपको 5% भी कंप्लीट करना है और ये 95% भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब ये हमने कर लिया है इसका। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसका अगला उदाहरण करते हैं। अगला उदाहरण है इसका, उदाहरण है अस्ति यद्यपि, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम, सर्वत्र नीरम, ठीक है। यद्यपि अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम, नीरज राजितम, ठीक है। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरम राजितम रम्यते न मरालस्य मानसम मानसम, रम्यते न मरालस्य मानसम, मरालस्य, रम्यते न मरालस्य मानसम, मानसम, ठीक है। रम्यते न मरालस्य मानसम मानसम बिना, बिना। तो यहाँ समाप्त हो गया। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रम्यते न मरालस्य मानसम मानसम विना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कौन से शब्द ऐसे हैं जो समान हैं, एक जैसे हैं, लेकिन हम बताएंगे कि एक जैसे तो है लेकिन अर्थ उनके अलग अलग है। देखो
है कोई? है। अब ये नहीं लेना आपने, कभी ये सोचो ये नीरम है, ये नीरम नहीं, यहाँ पर ये नीरम है, ये नीरज है, ठीक है। ये रहा मानसम, मानसम। तो पहला है हमारा मानसम, दूसरा भी हमारा है मानसम, ठीक है। समझ रहे हो? यदि आप इसकी हिंदी के बारे में सोच रहे हो तो इसकी हिंदी है अस्ति, हस्ति माने है, यद्यपि फिर भी, सर्वत्र सभी जगह, नीरम नीरज राजितम। ये कह रहा है कि यद्यपि सभी जगह, यद्यपि सभी जगह कमलों से खिले हुए या पानी से भरे हुए तालाब है, ठीक है। ये कहता है कि यद्यपि सभी जगह पर कमलों से खिले हुए या फूलों से खिले हुए पानी सब जगह है, सब जगह सर्वत्र है। रम्यते न, रम्यते न मतलब नहीं रमता है। मरालस्य, मरालस्य होता है हंस। रम्यते न मरालस्य मानसम, मानसम विना। ये कहता है कि यद्यपि सभी जगह फूलों से खिले हुए बहुत से आपको जल मिल जाएगा जहां पर बहुत से फूल खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि रम्यते न मरालस्य, रमता नहीं है मरालस्य हंस, मरालस्य हंस का, मानसम। पहले मानसम का मतलब यहाँ पर मन है, और दूसरे मानसम का यहाँ पर इसने प्रयोग किया है मानसरोवर, ठीक है। तो ये कहता है कि रम्यते न मरालस्य, नहीं रमता है हंस का मन मानसरोवर के बिना, ठीक है। पहले मानसम का मन है, दूसरे मानसम का जो अर्थ आया वो मानसरोवर है। तो ये कहता है कि सभी जगह क्या है, सभी जगह पानी है, सभी जगह पानी है, जहाँ फूलों से खिले हुए तालाब बहुत से हैं, ठीक है। ये सभी जगह पानी है, फूलों से खिले हुए तालाब बहुत से हैं। लेकिन ये कहता है कि जो हंस होता है, हंस का जो मन है वो मानसरोवर के बिना कहीं नहीं रमता है, कहीं नहीं लगता है, ठीक है। तो अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम 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 नीरज राजितम, यद्यपि सभी जगह फूलों से खिले हुए पानी के तालाब है, परंतु रम्यते न मरालस्य, रमता नहीं है हंस का मन मानसरोवर के बिना। जो हंस होता है, कभी भी देखोगे हंस आपको मानसरोवर में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मानसरोवर में उसके लिए बहुत सी वहाँ पर चीज़ें हैं जिन्हें वो खाकर अपना गुजारा करता है, ठीक। तो अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रम्यते न मरालस्य मानसम, मानसम बिना, ठीक है। ये इसका उदाहरण था, जिसमें अब ये जो शब्द आया है दोबारा से इसका रिपीटेशन हुआ है, ये दोबारा से इसकी आवृत्ति हुई है, और जो आवृत्ति होने के बाद शब्द एक जैसे हैं देखने में, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रम्यते न मरालस्य मानसम, मानसम विना। ये जो उदाहरण है ये यमक अलंकार का है, ठीक है। और यमक अलंकार का लक्षण भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लक्षण भी कभी कभी पूछ लेता है, किसी भी अलंकार का लक्षण पूछ लेगा, और एग्जाम किसी भी एग्जाम को उठा के देखोगे आप तो आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। उदाहरण पूछ सकता है, एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जो ये हमारा यमक अलंकार था, ठीक है, यमक अलंकार के ये इम्पोर्टेंट है जो उदाहरण करवाए हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा उदाहरण यमक अलंकार का है, नवपलाश वाला, अस्ति, ये अस्ति वाला, ठीक है। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम, ठीक है, रम्यते न मरालस्य मानसम, मानसम बिना। आपको कंठस्थ याद होना जरूरी है। तो आज का हमारा ये इतना ही रहेगा। आज हमने अंत्यानुप्रास भी किया है, अंत्यानुप्रास के बाद हमने लाटानुप्रास किया। लाटानुप्रास में हमने बताया कि शब्द की जो आवृत्ति होती है वो आवर्ती हो जाती है, लेकिन वो आवर्ती जो होती है बिना अर्थ परिवर्तन के होती है, ठीक है। वहाँ पर जो आपको शब्द मिलेगा उसका अर्थ वहाँ पर वही मिलेगा। फिर हमने किया यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार का जो लक्षण आपको सबसे पहले बताया, सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तेने आवर्तिम यमकम विनिगधते, ठीक है। ये लक्षण था। लक्षण में कहा गया है
कि यहाँ पर जो सार्थक और अलग अलग अर्थ युक्त स्वर और व्यंजन से युक्त, या फिर आप कह सकते हो कि शब्द यदि उसकी क्रम से आवर्ती होती है और अर्थ परिवर्तन के साथ आवर्ती होती है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर जो एक शब्द होता है उसकी आवर्ती होती है, एक बार दोबारा से उसका रिपीटेशन होता है, तो उन दोनों का सेम होते हैं वो देखने में, जैसे यहाँ पर मानसम मानसम है, लेकिन उन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब आपसे मिलेंगे अगले अलंकार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।